सोनम गांव की छोटी सी बच्ची थी। वह सुबह स्कूल जाया करती थी। रास्ते में उसे कन्हैया चाचा मिलते थे। सुबह सुबह साइकिल पर डाक खाने जा रहे होते थे। सोनम को देखकर साइकिल रोक लेते और उसे एक टॉफी देकर कहते, मेरी बिटिया पढ़ने जा रही है। टॉफी पाकर सोनम बहुत खुश होती। कन्हैया चाचा उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। अक्सर डाक बांटने के बाद शाम को हमारे घर आ जाते थे। माँ के हाथ की चाय पीने। माँ उन्हें अपना भाई मानती थी और राखी भी बांधती थी। कन्हैया चाचा बहुत मजाक करते थे। उनके घर आते ही घर में मानो ठहाकों का दौर शुरू हो जाता था। सुबह कन्हैया चाचा से टॉफी लेकर सोनम स्कूल की ओर चल दी। स्कूल में पहुंचकर उसने टॉफी अपने बस्ते में रख ली। दोपहर को टॉफी खाती हुई वह घर जा रही थी। तभी उसे कन्हैया चाचा मिलते हैं। आ बेटी बैठ जा, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ डाक बांटने। सोनम मजे से साइकिल पर बैठकर घर पहुंच गई। उसे आता देख माँ ने कहा, भैया आप कहाँ इस शैतान के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपको दूसरे गांव जाना होता है डाक बांटने। ये तो अपने आप आ जाती है स्कूल से। कन्हैया चाचा ने हंसते हुए कहा, बहन, मामा के होते हुए भांजी पैदल चले यह हो नहीं सकता। मुझे तो जब भी यह मिलेगी मैं सारा काम छोड़कर इसे घर छोड़ने आ जाया करूँगा। ठीक है भैया, आप जानो और आपकी बेटी। आओ आप भी बैठो और खाना खा लो। नहीं बहन, 3 गांवों में डाक बांटने जाना है। कन्हैया चाचा के बारे में कुछ पता नहीं था। बस इतना पता था कि आज से 8 साल पहले ये इस गांव में आए थे। तब से ये यही हैं। इनके घर परिवार में कोई नहीं था। इस गांव के लोगों को ही अपना घर परिवार मानते थे। एक दिन सुबह सुबह सोनम की माँ बाहर खड़ी थी। तभी कन्हैया चाचा दूर से आते दिखाई दिए। सोनम की माँ ने उन्हें रोका और कहा, भैया सुमन को बहुत तेज बुखार है, उल्टी भी हो रही है। मैं दवाई दी थी लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। लगता है इसे शहर ले जाना पड़ेगा। कन्हैया चाचा फटाफट घर के अंदर गए। अपना थैला एक और पटका और सोनम को उठाकर चल दिए। माँ की गोद में सोनम को देखकर कहा, बहन बैठ जाओ ऑटो में। भैया आपकी ड्यूटी। कन्हैया चाचा ने सोनम की माँ को डांट कर चुप करा दिया। सोनम की माँ ऑटो के पीछे सोनम को गोद में लेकर बैठ गई। कन्हैया चाचा जल्दी से ऑटो चलाकर शहर की ओर चल दिए। 12 किलोमीटर ऑटो चलाकर शहर पहुँचे। वहाँ डॉक्टर ने सुमन का चेकअप किया और उसे भर्ती कर लिया। 3 दिन तक सोनम का इलाज चलता रहा, लेकिन कन्हैया चाचा 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गए। माँ, पिताजी और कन्हैया चाचा तीनों सोनम के पास बैठे रहे। तीसरे दिन सोनम की कुछ तबीयत संभली तो वो घर जाने की जिद करने लगी। सोनम की माँ और पिताजी सोनम को ऑटो करके घर ले आए और पीछे पीछे कन्हैया चाचा भी घर आ गए। जब 3 दिन बाद कन्हैया चाचा डाक खाने पहुंचे तो उनके बड़े बाबू ने उन्हें खूब डांटा। बहुत सारी डाक और मनी ऑर्डर पड़े हुए थे।
10-10 घंटे साइकिल चलाकर उन्होंने कई दिनों तक ये डाक बांटी। इतनी मेहनत करके भी दिन में एक बार सोनम से मिलने जरूर आते थे। धीरे धीरे सोनम बड़ी हो गई। उसके पिता उसके लिए लड़का देखने लगे। एक दिन सोनम का रिश्ता पक्का हो गया। उस दिन वह कन्हैया चाचा से लिपटकर बहुत रोई। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे नहीं करनी शादी। पगली, मैं रोज तेरे घर में चिट्ठी देने आया करूँगा। यहीं पास में ही तो है तेरा गांव। यह सुनकर सोनम हंस पड़ी। कन्हैया, तुमने डाक खाने से पूरे सप्ताह की छुट्टी ली है। इसके लिए तुम्हें 1 महीने तक ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और तुम्हारे पैसे भी कटेंगे। ऐसा करो, तुम 1-2 दिन की छुट्टी ले लो। बाकी रस्मों में काम खत्म करने के बाद आ जाना। कैसे ना लेता छुट्टी? आखिर एक ही भांजी है मेरी। इसकी शादी में कैसे ना मैं आऊं? तुम नहीं भी बुलाते तो भी मैं जरूर आता। और काम का क्या है, वो मैं बाद में देख लूंगा। अभी सिर्फ सोनम की शादी पे ध्यान देना है मुझे। पूरी शादी पिताजी और गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कन्हैया चाचा ने काम करवाया। माँ का कोई भाई नहीं था तो भात की रस्म भी कन्हैया चाचा ने निभाई। सबके लिए उपहार लाए, साथ में सबको भेंट भी दिए। पिताजी ने मना भी किया तो उन्हें डांटने लगे। सुबह सोनम की विदाई होने वाली थी। वो अपनी माँ से, पिता से, बाकी सहेलियों से और रिश्तेदारों से मिल रही थी और रो रही थी, लेकिन उसके कन्हैया चाचा कहीं नहीं दिखे। वो उन्हें याद करती रही। 1-2 आदमियों को उन्हें ढूंढने भेजा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। सुमन के मामा शायद उसको विदा होते देख नहीं सकते थे, इसलिए कहीं छिप गए थे। कुछ दिन बाद जब सोनम घर आई तब कन्हैया चाचा मिलने आए, लेकिन वो गुस्सा होकर बैठ गई। बहुत कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से मानी थी। सोनम बेटा, तू अभी तक नाराज है अपने कन्हैया चाचा से? अब मान भी जा। मैं तुझे जाता नहीं देख सकता था, बस इसीलिए चला गया था। नहीं मानती। चलिए एक टॉफी खिलाइए, तभी मैं मानूंगी। कुछ दिन बाद सोनम अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। इसी तरह कई साल बीत गए। इसी बीच सोनम के पिता का देहांत हो गया। सोनम जब गांव पहुंची तो कन्हैया चाचा से लिपटकर बहुत रोई। कन्हैया चाचा भी अब बूढ़े हो गए थे। कई साल बाद सोनम अपने 5 साल के बेटे को लेकर गांव गई। वहां अपनी माँ से मिलकर सीधे डाकघर की ओर चल दी कन्हैया चाचा से मिलने की। लेकिन जब वहां पहुंची तो वहां कोई नया डाकिया बैठा डाक संभाल रहा था। यह देखकर सुमन घर वापस आ गई। माँ से पूछा, माँ कन्हैया चाचा कहाँ है? क्या वो अब डाकिया नहीं रहे? बेटा, बहुत बुरा हुआ तेरे कन्हैया चाचा के साथ। 2 साल पहले वे डाक बांटने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके मनी ऑर्डर के पैसे छीन लिए और उन्हें मारा भी। रकम ज्यादा थी, जमींदार के बेटे ने भेजे थे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर सारा इल्जाम तेरे कन्हैया चाचा के ऊपर लगा दिया। उनकी नौकरी चली गई, साथ ही अब ना पेंशन मिलेगी ना कुछ और मिलेगा। अब वो गांव के बाहर एक मंदिर के पीछे एक खाट पर पड़े रहते हैं। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वे हमारे घर आ जाएं, लेकिन वे नहीं माने। बोले सोनम के पिता होते तो जरूर आता, बहन पर बोझ नहीं बन सकता। सोनम भागती हुई कन्हैया चाचा के पास गई। उसने देखा एक टूटी हुई खाट पर डाके की फटी पुरानी वर्दी पहने कन्हैया चाचा लेटे हैं। हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे की जगह
झुर्रियां से भरा सूखा सा चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं। सोनम उनके पास गई तो डांटते हुए बोले, भाग यहाँ से, यहाँ मत आ, मुझे टीवी है, तुझे भी लग जाएगी। सोनम डर गई और दूर से कन्हैया चाचा को देखती रही। कन्हैया चाचा कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, जा बेटी, मेरे पास मत आ, अब तो मैं तुझे टॉफी भी नहीं दे सकता, चली जा यहाँ से। सोनम रोती हुई वापस आ गई। कुछ देर माँ के पास बैठकर रोती रही, फिर वापस ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद उसकी माँ मिलने आई तो उन्होंने बताया कन्हैया चाचा अब नहीं रहे। एक जिंदा दिल इंसान जिसने सबकी भलाई की, उसका ऐसा अंत, सबकी खुशियों की डाक बांटने वाला खुद अकेला रह गया। प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।